हेलो। तो एक बार फिर अनिरुद्ध बोस हुआ तन्हा। मैं नहीं देखा कल का एपिसोड पूरा। और मगर ये बात जो छोटे छोटे क्लिप्स भी देखे हैं तो ये बात तो सच है। अनिरुद्ध तो इन लोगों के साथ होता है, लेकिन जब अनिरुद्ध को ज़रूरत है ना तो इनमें से कोई एक तो ये होते ही नहीं है इसके साथ। झनक मैं मानती हूँ, जब अनिरुद्ध बीमार था झनक आ गई थी, झनक वॉज देयर विद हिम। एंड जब उसको हॉस्पिटलाइज हुआ है, शी वॉज देयर विद हिम। टेक केयर किया है पूरी तरह से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, जैसे कहते हैं ना, वैसा सब कुछ किया है। और जब भी अर्शी आती है, झनक क्यों चली जाती है? इस टाइम पे तो झनक को नहीं जाना चाहिए था। उसको छोड़ के, उसको इस टाइम पे उसकी ज़रूरत थी। और कैसे वो उसके साथ खड़ा रहा ना, अभी सारा टाइम खड़ा रहा उसके साथ। केस हुआ उस पे तो खड़ा रहा, किस तरह से उसे लेकर आया वहाँ से, वो बार से उठा के लेकर आया, और कितनी लड़ाई करी सबसे, और उसके साथ रहा उस घर में कि नहीं ये फिर चली जाएगी एंड ऑल। और आज जब उसके साथ धोखा हुआ तो उसके साथ खड़े होके लड़ने के बजाय, उसका साथ देने के बजाय झनक चली गई। मैं कहती हूँ हाँ, झनक गई इसलिए क्योंकि अर्शी उसके रिश्ते में स्टिल है करके चली गई। लेकिन अनी को तो तुम्हारी ज़रूरत थी ना, वो तो उसके साथ नहीं रहना चाहता है ना, वो तो खुश नहीं है ना, वो तो तुमसे प्यार करता है ना। कितना तो कह दिया तुम्हें, तो तुम आज अगर उसके साथ खड़ी हो जाती, क्या होता? उसे तन्हा छोड़ के चली जाती हो ऑलवेज। एंड उसका डायलॉग कि झनक मेहमान बन के आई थी और मेहमान बन के ही चली गई, इस तरह से, तो इसका मतलब है झनक मेहमान ही रहने वाली है इस शो में। सारा टाइम वो मेहमान ही रहेगी और वो इनके साथ कभी नहीं रहने वाली है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एंड में भी ये सब कुछ दे के ही जाएगी, क्योंकि ये बस जाने के लिए ही आई थी, इसको रुकना नहीं है। तो अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि झनक और अनिरुद्ध मिलने वाले हैं या आगे शायद मिलेंगे ही, तो वो तो क्लियर है, क्योंकि बच्ची भी अर्शी की है और तलाक भी अर्शी की नहीं हुई है। और अनिरुद्ध पसंद करे ना करे, प्यार करे ना करे, झनक उसके साथ ना रहने वाली है, क्योंकि वो उसकी अर्शी उसे छोड़ेगी नहीं, तो वो कैसे रह सकती है? उसने तो कहा है कि ये आपको खुद से छोड़ेंगी तो ही मैं शादी करूँगी, लेकिन वो जब खुद से छोड़ ही नहीं रही है तो कैसे रह सकती है? और तो वो तो जाएगी उस हिसाब से। लेकिन जहाँ अनिरुद्ध के करने पे या अनिरुद्ध की लड़ाई में उसके साथ खड़े होने की बात है ना, वहाँ झनक उसके साथ खड़ी नहीं हुई और वहाँ झनक उसे छोड़ के चली गई। और मैं यही देखती हूँ कि दोनों लड़कियाँ ही ऐसी हैं। तो मैं बार बार आके बोलती हूँ, लोग बुरा मान जाते हैं, तो मैं समझती हूँ अनिरुद्ध, ये लोग डिज़र्व ही नहीं करती हैं अनिरुद्ध बोस को। और ये अपनी अपनी ज़िंदगियों में रहें, इनको जैसा रहना है, लेकिन उस लड़के को ना उसकी हिसाब से उसकी ज़िंदगी जीने दो, तो उसको तो बख्शी दो। और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं अनिरुद्ध के ऊपर, जो कि मैं 10 बार कहती हूँ और मैं नहीं थकूँगी कहने के लिए। और अनिरुद्ध जो है वो कतई गलत आदमी नहीं है। अगर वो गलत आदमी होता ना, वो झनक के साथ क्या क्या कर चुका होता अभी। और जब वो उसके रिश्ते में थी ना, वो उसका बहुत फ़ायदा उठा चुका होता, उसको कितनी बातों से पिसला के क्या क्या कर चुका होता। लेकिन वो गंदा इंसान नहीं है, वो घटिया इंसान नहीं है, वो अर्शी नहीं है कि किसी के नशे का फ़ायदा उठाए या किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के रात बिता ले। वो ऐसा इंसान नहीं है। और ना ही उसने अर्शी को कभी मिसयूज़ करने की कोशिश की है, ना झनक को करने की कोशिश की है। जो भी हैं वो लड़कियां खुद जब एक्सेप्ट करती हैं, खुद आगे बढ़ती हैं, तो ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि अनिरुद्ध में कुछ है। और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा भी बुरा फील कर रही हूँ कि यार बेचारा फिर से कितनी भाग दौड़ की है उसने, कितनी लड़ाइयाँ लड़ता है, लेकिन फिर भी वो उस पर भरोसा नहीं करती है। और जब भरोसा करके रुकी थी तो अभी भी उस पर ही भरोसा करना चाहिए था ना। अगर एक सामने लड़की आके नहीं कर रही है तो तुम उसके चक्कर में क्यों भागी जा रही हो ना? तुम्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, आपके दिखाना चाहिए था कि मैं फिर भी इनके साथ खड़ी हुई हूँ, आप जो करना है कर लो। तो उस तरह से उसके साथ खड़ा होना था।
पर हाँ, ये सोचना कि भाई वो नहीं जाना चाह रही है दिल से, तो तुमने समझा, तुमने गया, ठीक है तुम छोड़ के जाती तुम, मगर उस लम्हे पे बात किए बिना क्यों चली गई? बात तो करती है अनिरुद्ध से, तो मगर शायद वही बात हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि शायद उसके लिए फिर जाना मुश्किल होता, तो इसीलिए चुपके भाग जाती है कि वो रोक ही ना ले कहीं उसको, और वो उसे मना नहीं कर पाएगी, तो ऐसा सोच लेते हैं हम फिर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एट दी मोमेंट ना अनिरुद्ध को भी उसकी ज़रूरत थी, बेचारे का कोई नहीं होता है। और मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि उसके साथ कोई नहीं होता है, और ये हमेशा इन दोनों का सोच सोच के अपनी खुशियों को कुर्बान करता रहता है, कभी झनक के लिए, कभी अर्शी के लिए, पर ये कब इसका सोचेंगी?